हरिद्वार में कुंभ मेले की धूम देखने को मिल रही है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, कुंभ के लिए अनेकों मान्यताएं हैं। धरती पर होने वाला कुंभ स्नान पुराणों से भी प्राचीन है। मान्यता है कि मंथन और अमृत कलश का घटना काल पुराना है। पुराणों का लेखन बाद में हुआ, तभी सभी 18 पुराणों में कुंभ महिमा का गान है। सृष्टि के सृजनकर्ता विष्णु की आराधना में रचित विष्णु पुराण तो कुंभ की महानता और पुण्य से भरा पड़ा है। वेद सबसे प्राचीन है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म मुख से उनका गान हुआ है। अमृत कुंभ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। वैदिक सोम से भरे अमृत कलश से मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई है। विष्णु पुराण के एक श्लोक के अनुसार 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा पृथ्वी की 1 लाख परिक्रमाओं के बराबर कुंभ का एक स्नान है। 100 माघ स्नान, 1000 कार्तिक स्नान और नर्मदा में 1 करोड़ वैशाख स्नान के बराबर पुण्य कुंभ महापर्व के एक स्नान में मिल जाता है। विष्णु याग में लिखा है कि जो लोग हरिद्वार कुंभ नगर में निवास कर स्नान करते हैं, वे संसार बंधन से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होते हैं। वायु पुराण के अनुसार कुंभ में गंगा तट पर जप, तप, यज्ञ और श्राद्ध करने से तमाम जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण में कुंभ के अमृत स्नान की महिमा गाई गई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हरिद्वार में आयोजित कुंभ में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मोदी सरकार पर कई मामलों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण उन्हीं राज्यों में फैल रहा है जहां केंद्र सरकार चाहती है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है, वहां संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर कोविड का खौफ दिखाकर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड का खौफ दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। कोविड का खतरा है तो इसके बचाव के प्रबंध किए जाएं। कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि महाकुंभ 12 साल बाद आता है। सनातनी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। विशेष काल और विशेष स्थान पर कुंभ स्नान का महत्व होता है। इस दृष्टि से देश दुनिया से श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। हरिद्वार कुंभ में गंगा तट पर स्नान और दान करने से अनंत फल मिलता है, इसीलिए वह खुद भी आए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में कोविड के एसओपी थोपकर श्रद्धालुओं को रोकना और स्नान से वंचित करना अन्याय है। सरकार को श्रद्धालुओं की सेवा का पूरा प्रबंध करना चाहिए। बॉर्डर पर जांच की सुविधा बढ़ानी चाहिए। श्रद्धालुओं को भी कोविड के प्रति जागरूक होना होगा। जगत गुरु ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जनता की सेवक है, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार सेवक नहीं अभिभावक बन गई है। किसान कानूनों को लेकर और राम मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों पर भी उन्होंने तंज कसा। कोविड है, इससे पहले भी था, बहुत भयंकर रूप ले लिया है। हम लोग ये मानते हैं कि चरक नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें एक अध्याय है जनपदोध्वंस। जब राजा और प्रजा अधर्म करने लगती है तो परिणाम ये होता है कि प्रकृति अपना स्वरूप बदल देती है। अब यही देश में हो रहा है। देश की प्रकृति अपना स्वरूप बदल चुकी है। 3 वस्तुएं मनुष्य के लिए अत्यावश्यक हैं। एक तो मनुष्य को शुद्ध आहार चाहिए, वो इस देश का बिगड़ चुका है। दूसरा, इस देश का जो जल है वो अशुद्ध हो चुका है। और तीसरा, यहाँ का पवन भी अशुद्ध हो चुका है। लोगों के धर्म का उल्लंघन करने का ही परिणाम है। और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक ये सारी महामारियाँ आती रहेंगी। ये पर्व है, तो यहाँ पर सरकार को इनकी सेवा का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा। इससे वो अपने आप को अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि लोगों को प्रोत्साहित करें। उनके आने पर उनका सुविधा उनको प्रदान करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इससे हम 2 मत नहीं रखते हैं कि जो लोग उससे पीड़ित हैं, जो जिनको कहते हैं पॉजिटिव, जिनको कहते हैं, उनको रोका जा सकता है। लेकिन आमतौर से मनुष्य अपनी जांच कराए, ये कोई जरूरी नहीं। लोगों ने भारत में संविधान में लोकतंत्र को स्वीकार किया है। लोकतंत्र में जनता की सत्ता लोक पर है, माने जो वोटर है उसके हाथ में सत्ता है
सरकार उसकी अनुगामी है, उसका सेवक है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि किसानों ने इसकी मांग कब की थी कि तुम हमारे लिए कोई कानून बना दो। जो किसानों का सेवक है वो गार्जियन नहीं बन सकता। गार्जियन वो होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।